जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 9 दिन हमने अपनी माता रानी के साथ खूब मन से नवरात्रे मनाए, खूब अपनी माता रानी को मनाया। फिर से आ जाते हैं अपने रूटीन पर, अपने ठाकुर जी के चरणों में। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्यारे से लल्ला। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि सभी के जीवन में सुख शांति लाएं, संपदा लाएं। ये देखिए मेरे नारायण भी यहीं बैठे हैं। आइए चलिए श्रवण करते हैं साथ में मिलकर कामदा एकादशी की पावन कथा। जय श्रीमन नारायण, हरि बोल, राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली खादी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस को हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन में घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उन ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किसके लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप उसके राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम है कामदा एकादशी। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उनका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान के इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक नाव विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाता है। इसकी कथा व महात्म्य श्रवण करने व पाठन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी भक्तों कामदा एकादशी की पावन कथा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को वंस अगेन कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।